जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 12 महिलाएं एक काम को 5 दिन में पूरा करती है और 5 पुरुष है उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, और उसी काम को 16 बच्चे 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो महिला, पुरुष और बच्चे, इनकी क्षमताओं या दक्षताओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, ये निकालना है। तो हमें जो दिया गया है, देखो 12 फीमेल है, वो कितने दिन काम करती है? 5 दिन। तो 12 फीमेल गुणा 5, ये हो गया कुल काम। इसके बराबर होगा 5 पुरुष यानी 5 मेन इनटू कितने दिन काम करते हैं? 6 दिन, तो गुणा 6, ये हो गया कुल काम, बराबर 16 बच्चे, तो 16 चिल्ड्रन, और गुणा कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन, तो गुणा 5। ये सी गुणा 5। अब 5 सब में है तो इनको कैंसिल कर देते हैं। 5 ये यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों में 5 थे, कैंसिल कर दिया। 2 से कैंसिल हो रहे 12, 6 और 16, तो यहाँ से 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 6 बार और ये 3 बार और ये 8 बार। अब इनकी जो रेशियो है वो निकालते हैं यहाँ से, एफ का, एम का और सी का। ऐसे बराबर में अगर रेशियो दिए हुए हों तो हमने निकालना सीखा था कि एफ का निकालना है तो जो एफ के मल्टीपल में जो संख्या है गुणा में, उसको हमें यूज़ नहीं करना है। एम और सी के गुणा में संख्या है, उनको दोनों को गुणा करके एफ के रेशियो में लिखना है। तो यहाँ पे 6 को तो हमें यूज़ नहीं करना है। सी भी जो एम के लिए 3 है और सी के लिए 8 है, इन दोनों को गुणा करना है। तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24, यहाँ पे आ जाएगा 24। ऐसे ही एम के लिए जो रेशियो निकालेंगे तो एम का यूज़ नहीं करेंगे, एम का जो मल्टीपल है, एम के गुणा में जो संख्या है, तो 3 को हमें यूज़ नहीं करना है। सी 8 को और 6 को गुणा करके यहाँ पे लिखना है, तो 8 छके 48। अब सी के लिए ऐसे करेंगे, सी वाला जो गुणा है उसको नहीं लिखेंगे, 3 को और 6 को गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो 3 छके 18। अब ये सभी संख्याएं 6 की टेबल से कैंसिल हो रही हैं, 6 के पहाड़े से, तो 6 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 6 छके 24 4 बार, 6 अंठो 48 8 बार, और 6 3 18 3 बार। 6 से कैंसिल किया है सभी संख्याओं को, तो ये हो गया अनुपात 4:8:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4:8:3। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया कि एक वस्तु है वो 40% के लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य को आधा हो जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत है वो क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो हमें 40% है, उसकी वैल्यू 40% की वैल्यू भिन्न में क्या होती है? रेशियो में 2/5 होती है। तो यहाँ पे ये 5 है, ये 5 तो कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस यानी जो क्रय मूल्य है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, और जो 40% लाभ हो रहा है तो 2 यूनिट का यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा एस पी आ जाएगा यहाँ पे 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो गया 7 यूनिट। अब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को 2 गुना करेंगे तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10, और सेलिंग प्राइस है जो 7 यूनिट, इसको आधा करेंगे तो इसका 7 का आधा आ जाएगा 3.5। अब
इस पर हानि हो रही है क्योंकि 10 में कोई वस्तु खरीदी जाती है और 3.5 में बेची जाती है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें 10 कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 3.5 बटे कॉस्ट प्राइस है 10 यूनिट गुणा 100। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका 10 में से 3.5 घटाएंगे तो 6.5 आ जाएगा। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 6.5 को हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा इससे, तो 10 से गुणा करेंगे तो 6.5 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 65। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 65% है उसकी हानि हो जाएगी। तो 65% है इसको हानि होगी। तो ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 65% की हानि हो जाएगी। ये हो गया इसका आंसर 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल है वो 12,474 मीटर स्क्वायर है और 8 रुपये प्रति मीटर की दर से इसे बाड़ लगाने में, जो खेत है उसकी बाड़ करनी है, जो तारबंदी है वैसे खेत की बाड़ करने में कितना खर्चा होगा ये निकालना है। तो हमें दे रखा है कि वर्ताकार खेत है उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमें पता है कि वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आर स्क्वेयर बराबर दे रखा है 12,474 ये दे रखा है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर स्क्वेयर बराबर 12,474। अब 22 को 11 से कैंसिल करते हैं तो 22 11 दूनी 22 दो बार, इस संख्या को 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 एकम 11 वापिस एक बार 3 बार 4 बार, तो ये 1134 बार कैंसिल हुई है। अब 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो 2 से 5 बार 6 बार और ये 7 बार, 567 बार कैंसिल हुई। अब ये 567 है, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 81, 7 गुणा 81 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7 गुणे 7, ये 7 और ये 7 यहाँ पे भाग में था तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगा और गुणा में 81। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 7 गुणा 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। तो 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 63, ये आ गई आर की वैल्यू। रेडियस है वो खेत की जो त्रिज्या है वो 63 मीटर आ जाएगी। तो अब हमें निकालना है उसकी परिधि या परिमाप। तो वर्त का परिमाप के फॉर्मूले से निकालेंगे। अब आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे परिधि यानी 2 पाई आर अब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमें अभी हमने निकाली है 63 आई थी 63, 7 से कैंसिल करेंगे इसको, 7 9 में 63 9 बार, ये 9 है। तो यहाँ से परिधि आ जाएगी 2 गुणे 22 गुणे ये 9। अब 1 मीटर का खर्चा हमें दे रखा है, 1 मीटर है वो 8 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बाड़ करनी है। तो ये तो हो गई परिधि। अब 1 मीटर का 8 रुपये लगता है तो इतने मीटर का निकालने के लिए यहाँ से 8 को गुणा कर देंगे इससे। अब इनको गुणा पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इनका जो इकाई का अंक है वो निकाल लेते हैं। इकाई का अंक इसमें देखो, इकाई का अंक 8 है, इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें इकाई का अंक 9 है।
तो इसमें इकाइकांक निकालने के लिए 8 को 9 से गुणा करेंगे 72। अब 72 को आगे गुणा नहीं करेंगे हम, दो को गुणा करेंगे आगे। तो 2 को यहाँ पे इस इकाई के अंक से गुणा करेंगे, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, फिर 4 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 8। तो 8 है वो इकाई का अंक आएगा। इन संख्याओं को, इस संख्या को गुणा करेंगे, पूरी संख्या को गुणा करेंगे तो 8 आएगा इकाई का अंक। और 8 इकाई का अंक है। आंसर में हमें ऑप्शन ए में प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो इकाई का अंक 8 आएगा, तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3168 रुपये वो लागत आएगी इसको, खेत को बाढ़ करने में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि माना कि एक घड़ी है, वो कीमत है वो उसका कीमत में 15 से 25 रुपये हो जाती है, तो उसकी वास्तविक कीमत और नई कीमत में क्या अनुपात होगा। तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, वो 15 से कितनी हो जाएगी, 25 हो गई, तो कितना अनुपात हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 3 बार, इसको 5 से कैंसिल करेंगे 5 बार, तो 3:5 ये हो जाएगा अनुपात। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3:5 है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 वस्तुओं का मूल्य है वो 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु है वो उसका मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए और दूसरी वस्तु है उसका मूल्य 60 रुपये बढ़ा दिया जाए, तो वास्तविक अनुपात ही समान, जो वास्तविक अनुपात है वो समान रहता है, 2:3 ही रहता है। तो दूसरी वस्तु का वास्तविक मूल्य बताना है इसमें। तो हमें दे रखा है कि 2 अक्ष और 3 अक्ष, 2 वस्तुओं का ये क्रय मूल्य है। अब जो पहली वस्तु है उसका मूल्य तो 120% हो जाता है, 20% बढ़ाएंगे तो 120%, और जो दूसरी वस्तु है उसका मूल्य है वो 60 रुपये बढ़ा दिया जाता है। और जो नया अनुपात है वो पहले की जैसे ही रहता है, 2:3 ही रहता है, वास्तविक अनुपात ही। तो यहाँ पे हमें दूसरी वस्तु का वास्तविक मूल्य निकालना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 120% है, इसको भिन्न में लिखेंगे तो 6/5 हो जाएगा, 2 अक्ष गुणे 6/5 हो जाएगा, और 3 अक्ष प्लस 60 बराबर 2/3। ये ऊपर वाली टर्म को हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटाएंगे। यहाँ से 2 अक्ष को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 अक्ष, और ये 5 है वो इस संख्या से गुणा हो जाएगा 3 अक्ष प्लस 60 से, तो 5 को 3 अक्ष से गुणा करेंगे तो 15 अक्ष हो जाएगा, और 60 से गुणा करेंगे तो 5 को 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा यहाँ पे 300, और बराबर हमें दे रखा है 2/3। अब इस टर्म को भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36 अक्ष, बराबर 15 अक्ष को 2 से गुणा करेंगे तो 30 अक्ष हो जाएगा, और 300 को 2 से गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा। ये 30 अक्ष 36 अक्ष में से घटाएंगे तो 6 अक्ष बच जाएगा, 6 अक्ष बराबर आ जाएगा 600। यहाँ से अक्ष की वैल्यू आ जाएगी 600 में 6 का भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, ये अक्ष की वैल्यू आ गई। अब हमें वास्तविक जो मूल्य है दूसरी वस्तु का उसका निकालना था। तो वास्तविक है वो 3 अक्ष था, तो अक्ष की वैल्यू 100 आई है, तो 3 को 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से वास्तविक मूल्य आ जाएगा 300। तो इस क्वेश्चन का आंसर 300 हो जाएगा, 300 ऑप्शन 1 में है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 300 रुपये। तो
ये 5 क्वेश्चन आज हमने सोल्व किए। थैंक यू।